आज हम बनाएंगे बहुत ही ज्यादा क्रीमी, जूसी और चीजी फोइल चिकन कुल्फी कबाब रेसिपी। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ही इजीली बनकर तैयार हो जाती है। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। चिकन कुल्फी कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चिकन ड्रम स्टिक्स लिए हैं और इसे धोकर साफ कर लिया है। सबसे पहले हमें इसे इस तरह से चाकू की हेल्प से कट लगा लेने हैं। 2 से 3 कट लगाकर हमें रेडी कर लेने हैं ताकि मैरिनेशन अच्छे से अंदर तक जाए और टेस्ट आ जाए। सबसे पहले मैरिनेशन में हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है हंग कर्ड। आप 1 चम्मच जितना दही ले लीजिए और छन्नी में डालकर एक्सेस जो पानी है उसे निकाल लीजिए। उसके बाद ही इसे यूज कीजिए। इसके बाद हमें इसमें हाफ टी स्पून ग्रीन चिली पेस्ट और नमक ऐड करना है टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हमें इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। अगर आपके पास व्हाइट पेपर पाउडर अवेलेबल हो तो आप वो यूज कर लीजिए। अब हमें इसमें ऐड करना है थोड़ा सा इलायची पाउडर। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है रॉक सॉल्ट। थोड़ा सा हमें रॉक सॉल्ट ऐड कर देना है, इससे टेस्ट बहुत ही चटपटा आएगा। इन सारी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसे मैरिनेशन के लिए रखना है। हमें इसे कम से कम आधे घंटे के लिए जरूर मैरिनेट करना है। अगर आपके पास ज्यादा टाइम हो तो आप इसे ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हो। मैंने इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट किया था। अब हमें नेक्स्ट कुछ और चीजें ऐड करनी है। 2 टेबलस्पून हमें इसमें ऐड करनी है मलाई या फिर फ्रेश क्रीम। आपके पास जो अवेलेबल हो आप ऐड कर दीजिए। इसके बाद हमें इसमें थोड़ा सा चीज ऐड करना है। मेरे पास 1 क्यूब है, उसमें से थोड़ा सा मैं बचा कर रखूंगी और बाकी का इसमें ऐड कर दूंगी। अब इसे अच्छे से चिकन के साथ हमें मिक्स कर लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें चिकन को कुक करना है। यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून ऑयल ले रही हूँ। हम इसे 3 तरह से बना सकते हैं। अगर आपके पास एयर फ्रायर हो तो आप एयर फ्रायर में इसे कुक कर लीजिए, या फिर ओवन हो तो आप ओवन में कुक कर लीजिए, या फिर मेरी तरह आप इसे इस तरह से फ्राई पैन में भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। हमें इसे यहाँ पर 80 to 90% तक कुक करना है। एक बार हमें इसे चिकन के पीसेस को मसाले के साथ ही हमें इसमें ऐड कर देना है और इसे ढककर हमें इसे अच्छे से कुक होने देना है। जब तक हमारा चिकन कुक हो रहा है हम इसके लिए जो सॉस है उसे बनाकर रेडी कर लेंगे। यहाँ पर बाउल में सबसे पहले हमें लेना है फ्रेश क्रीम या फिर घर की मलाई। आपके पास जो अवेलेबल हो आप उसे ले लीजिए, 4 से 5 टेबलस्पून। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है 1 टेबलस्पून हंग कर्ड। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है रॉक सॉल्ट, थोड़ा सा ऐड कर देंगे। अब हमें इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर या फिर व्हाइट पेपर पाउडर। आपके पास जो अवेलेबल हो आप उसे ऐड कर दीजिए। अब हमें इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड करना है और इसके बाद हमें इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। नमक आप थोड़ा कम ही ऐड करिए क्योंकि हमें इसमें चीज भी ऐड करना है और इसमें भी नमक होता है। हमने जो बचाकर चीज का क्यूब रखा था उसे ऐड कर देंगे और एक और चीज का क्यूब हमें इसमें ऐड करना है। यानी हमने टोटल 1.5 क्यूब जितना चीज ऐड किया है। आप चाहो तो ज्यादा भी ऐड कर सकते हो अगर आप ज्यादा पसंद करते हो तो। और हमें इसमें ऐड करना है लास्ट में थोड़ा सा चाट मसाला। इन सारी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसे साइड पर रख देना है। अब हमें चिकन को चेक कर लेंगे। यहाँ पर हमारा चिकन भी अच्छे से कुक होने वाला है, 70% तक ही कुक हो चुका है। एक बार हमें इसे टर्न कर लेंगे। आप इसी तरह से थोड़ी देर में टर्न करते जाए और चिकन को पकाकर रेडी कर लीजिए।
अभी थोड़ी कसर बाकी है, इसलिए हमें चिकन को थोड़ी देर और ढककर हमें इसे पकाना होगा। इस तरह से सारे मसाले को अच्छे से साथ में मिक्स करके हमें इसे ढककर थोड़ी देर और पका लेंगे। थोड़ी देर बाद हमें इसे चेक कर लेना है। देखिए हमारा चिकन 80 to 90% तक कुक हो चुका है। अब हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब हमें इस तरह से फॉइल पेपर ले लेना है और इसमें एक ड्रम स्टिक हमें इसमें रख देना है। इसके ऊपर हमने जो सॉस बनाकर रेडी किया हुआ है उसे ऐड कर देंगे। अब हमें इस तरह से इसे फोल्ड कर लेना है। अच्छे से फोल्ड करने के बाद हमें इसे दोनों तरफ से इस तरह से अच्छे से टाइटली पैक कर देना है। इसी तरह से सारे पीसेस को हमें बनाकर साइड पर रख देना है। अब हमें एक और बड़ा पीस फॉइल पेपर का लेना है और जो हमने पीसेस को फोल्ड करके रेडी किया हुआ है उन सारे पीसेस को एक साथ इस तरह से रखकर हमें एक पैकेट तैयार कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से हमें अच्छे से इसे फोल्ड करके रेडी कर लेना है। अब हमें इस तरह से स्टीमर लेना है और स्टीमर में पानी ऐड करके इस तरह से प्लेट रख देनी है और इसमें हमने जो पैकेट रेडी किया हुआ है उसे रख देंगे और हमें इसे 8 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसे स्टीम करना है। आप चाहो तो आप इसे ओवन में बेक भी कर सकते हो या फिर आपके पास तंदूर वगैरह कुछ हो तो उसमें भी आप कर सकते हो। ये बिल्कुल इजी वे है। अगर आपके पास ओवन वगैरह ना भी हो तो आप इजीली इसे इस तरह से कुक कर सकते हो। हमें बस चीज को अच्छे से मेल्ट करना है और जो थोड़ी सी कसर चिकन में बाकी है उसे पकाना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा मलाई कुल्फी चिकन बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस तरह से आप सर्विंग प्लेट में निकाल दीजिए और इस तरह से हमें कट लगाकर इसे खोल लेना है। ये बहुत ही ज्यादा क्रीमी और जूसी और चीजी बनता है। गर्मा गर्म आप इसे बनाएं और एंजॉय करें। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।